लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी फैसला करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले के ऊपर कायम रहना चाहिए, जो बात करे उसके ऊपर रुकना चाहिए। हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर पुराने नामों पे जाएंगे। पुराने नामों से मतलब क्या? चैंपियंस ट्रॉफी में हम पुराने खिलाड़ियों की तरफ वापस जा रहे हैं। ये अब्दुल्ला शफीक वाला जो जिक्र किया है, कुछ उंजवी रामो औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। लेकिन आपकी तो आज यौम पैदाइश है राणा साहब, आपको तो यौम पैदाइश मुबारक। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। 25 दिसंबर को बड़े लोग पैदा हुए। हाँ, बड़े-बड़े लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर बहुत शाहनवाज़ तक जो है आपको बहुत मुबारक हो यौम पैदाइश। और ये अब्दुल्ला शफीक वाला जो मामला है, जैसे और बाबर आजम का नंबर 3, पहले तो भाई मैं अपने भाई याया हुसैनी को दाद दूंगा कि उन्होंने क्या खूबसूरती के साथ उर्दू तर्जुमा किया। हाँ। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि जाहिर है कि जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आकर कभी ना, यार आप 7 मरतबा 0 पर आउट हो चुके हैं, ठीक है या नहीं। और अब आपने एक और मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया कि एक सीरीज में आपने 1 रन भी नहीं की, ठीक है ना। सीरीज ऑफ डक, ठीक है ना, मुसलसल 3 मरतबा। तो फिर मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर के ऊपर भी और वैसे भी बनता नहीं था कि असद शफीक जो है, अब्दुल्ला शफीक जो है वो मौजूद हों टीम में। तो ये तो खैर कोई ऐसी मतलब दुख इतना ज़रूर है कि इस लड़के से बेइंतहा तवक्कुआत थी जब ये आए हैं और इन्होंने अपना शो किया है, स्टाइल और खेलने का अंदाज, और कुछ मतलब एक सेंचुरी भी उनके क्रेडिट के अंदर थी। तो तब यूं लग रहा था कि जैसे हमारा ओपनिंग का एक बड़ा मसला जो है वो हल हो गया हो, लेकिन उन्होंने ही अब ये साबित कर दिया कि हमारा ओपनिंग का मसला जो है ना एक मरतबा फिर गंभीर सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया है। तो अब तो ये है कि वो नजरिया ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल होगा। वो जो हमारा एक है ना, हम जिंदगी के सारे शोबों में नजरिया ज़रूरत को लेकर चलते हैं, अब भी टीम के अंदर एक नजरिया ज़रूरत होगा और शान मसूद को फिर दोबारा से कुर्बानी का बकरा जो है वो बनना पड़ेगा। हाल आप ये बात कर रहे हैं बाई हुक और बाई क्रुक बाबर को वापस लेकर आए हैं। यस डेफिनेटली, बाबर को टेस्ट से ही ड्रॉप किया गया था एंड वापस वो टेस्ट में आए हैं विदाउट प्लेइंग एनी डोमेस्टिक। क्या उस वक्त ड्रॉप करना वाज जस्ट अ मैसेज पुटिंग थ्रू टू द कंप्लीट टीम कि नहीं जी, जब बाबर ड्रॉप हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है? क्योंकि परफॉर्मेंस बेसिस पे किया होता तो फिर तो कहीं ना कहीं कोई उन्होंने डोमेस्टिक खेला होता जिसकी बेसिस पे ये वापस टेस्ट क्रिकेट में आए हैं। सबसे बात दरअसल ये है कि यहाँ पर फैसले ऐसे ही होते हैं। और आप बाबर आजम की बात कर रही हैं, तो बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करना जो है वक्त की जरूरत थी। आप कामरान गुलाम को लेकर आए तो कामरान गुलाम ने जो है वो अपने मसल्स को शो किया और कामरान गुलाम ने बताया कि जी आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब का इंतखाब करें। आप कब तक नामों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, कब तक नामों के ऊपर जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बाबर आजम की मिसाल नहीं है, लेकिन बाबर आजम जिन्होंने सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को, माजी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो ठीक है उनको एक और मौका मिलना चाहिए। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आप 7 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि बाबर आजम बाहर बैठते? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। तो अब्दुल्ला शफीक ने तो सारे बॉक्सेस जो है वो खोल के रख दिए कि आइए और आप मुझे बाहर कर दीजिए। तो परफॉर्मेंस जो है वो वनडे क्रिकेट में खराब थी, शामिल आपने उनको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया है। तो अगर मुल्तान टेस्ट मैच की पहली इनिंग जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद अगली 5 इनिंग में वो कोई 50 भी नहीं कर सके, तो उनको ड्रॉप किया गया, बिल्कुल ठीक किया गया। लेकिन ये सिर्फ बाबर आजम का मसला नहीं है, हमारी टीम में भी आप मुस्तकबिल में भी देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में हम कुछ पुराने खिलाड़ियों की तरफ वापस जा रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर पुराने नामों पे जाएंगे। पुराने नामों से मतलब क्या? फखर और इमाम की बात कर रहे हैं आप, या और कोई पुराने नाम आपके पास? देखिए सवेरा, जो हमारे पास इत्तलात हैं, फखर जमान को तो क्लीन चिट मिल गई है और फखर जमान तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज होता है आपको एक्शन में दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में नई टीम के साथ खेले, नए लोगों को हमने खेलने का मौका फराहम किया। और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में हमने फास्ट बॉलिंग की बुनियाद पर सीरीज जीती, जिम्बाब्वे में हम सीरीज जीते अपने स्पिनर्स की मरहून मेहनत, वहाँ पर सलमान आगा, अबरार अहमद और उनके साथ सुफियान मुकीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फैसल अकरम ने बहुत अच्छे बॉल डाले। फिर जनूबी अफ्रीका में आपको केप टाउन में जिस तरह कामरान गुलाम ने चिप इन किया, फिर उसके बाद साइम अयूब ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सलमान अली आगा जिनको आपने जिम्बाब्वे में और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज में बाहर बैठा दिया था, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक आप चैंपियंस ट्रॉफी के दबाव को सामने रखकर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप डिफाई चैंपियन भी हैं, आप होस्ट भी हैं, और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी बगैर पाकिस्तान के खेले जो है वो खत्म हो जाएगी लाहौर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच पिंडी में, एक मैच दुबई में, एक मैच कराची में तारीख को। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो सबसे बड़ी है कि अभी मैं चैंपियंस T20 कप जिसका अभी फाइनल जारी है पिंडी में जी, वहाँ पर पैंथर्स के लिए कुछ नहीं किया। शादाब खान गिल की क़यादत में वनडे टूर्नामेंट इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पैंथर्स की टीम जीती थी, लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर सामने आए हैं। और इमामुल हक का तो समझ आता है कि चले ठीक है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन शादाब को आप किस कारकर्दगी पर टीम में लेकर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप वही गलतियां करने जा रहे हैं जो 2023 वर्ल्ड कप में आपने की। शादाब भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको जब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की हम बात करते हैं तो?
जी जी बिल्कुल, एज ए थर्ड स्पिनर वो आपको 15 की टीम में नजर आएंगे। जो हमारे पास इत्तलात हैं कि इमाम, शादाब और फखर जमान जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा हैं। अच्छा याया, जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर हुई, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले, जीते, जिम्बाब्वे को अगर एक साइड पर रख दें, लेकिन साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान वनडे सीरीज जीता, फ़र्क क्या आया इस टीम में आपके ख्याल में? क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं कि जीतना भी शुरू हुए हैं, विकटें भी आ रही हैं, रन भी बन रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी हाफिज इमरान साहब के सोच तब्दील हुई और खेलने का अंदाज बदला। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हम ना बड़े रन किए, ना हमने बड़े रन करवाए, लेकिन 10 आउट किया हारिस रऊफ ने, 8 आउट किए शाहीन ने, 5 आउट किए नसीम ने, 3 आउट किए हसनैन ने और हमारी जीत की बुनियाद रखी। लेकिन अगर आपको याद हो, काफी अरसे से हम सिर्फ शादाब को T20 में भी रगड़ रहे थे, वनडे क्रिकेट में भी खिला रहे थे कि हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। उसामा मीर को हम लेकर आए, फिर हमने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये दोनों बाहर हुए तो आप देखिए कि वो मिस्ट्री स्पिनर जिसको हम वर्ल्ड कप में एक ट्रैवल रिजर्व के तौर पर लेकर गए, फिर इस साल वर्ल्ड कप में फिर हम उनको सिर्फ सैर करवाते रहे या बाबर आजम के साथ घूमते हुए हमने उनको देखा। लेकिन जब आपने उनको टीम में डाला तो आपको लगा कि आप एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे थे और ये खिलाड़ी जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है अफ्तार अहमद की शक्ल में। फिर सुफियान मुकीम, जिस तरह उन्होंने 3 रन देके 5 आउट किए T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। अच्छा याया, ये जो जैसे अभी शाहीन आफरीदी वापस आ गए, कुछ खिलाड़ियों के फॉर्मेट के हिसाब से भी टीम मैनेजमेंट शायद अब ये सोच रही है, ये काम कर रही है, आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट काम कर रही है कि शाहीन व्हाइट बॉल खेलें, रेड बॉल से थोड़ा उनको आराम मिल जाए, ये बेहतर हिकमत अमली है? हाफिज साहब, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा शाहनवाज राना साहब को कहना चाहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, क्योंकि आज माशाल्लाह आप अपनी सालगिरह का केक भी काटेंगे, आप चाहते हैं आपके लिए तोहफा लेकर आए, मैं आपके लिए केक लेकर आए, लेकिन आप शाहनवाज भी हैं, आप राना भी हैं। थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि बाबर आजम जो है वो जंगल के शेर हैं, फिर आपने कहा कि बाबर आजम जो है उन्होंने साइम अयूब को देखकर, बाकी खिलाड़ियों को देखकर खेलना शुरू कर दिया, फिर आपने उनको सीनियर खिलाड़ियों के जो है वो ग्रुप का हिस्सा भी बना दिया। तो एक वक्त में जंगल का शेर जो है वो तो डिक्टेशन देता है, वो सियासत नहीं करता। मेरा ख्याल है शाहनवाज राना को अपनी गुफ्तगू की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। और जहाँ तक शाहीन आफरीदी की आपने बात की, मैंने ये सुना है कि शाहीन आफरीदी जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC मांग रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से, और है तो फिर तो ये बहुत बड़ा तजाद होगा। फिर कहाँ का वर्कलोड मैनेजमेंट और कहाँ का जनाब खिलाड़ियों को आराम देने का सिलसिला। अगर आपने शाहीन आफरीदी को टेस्ट टीम से इसलिए ड्रॉप किया था कि उनके वर्कलोड को आपने मैनेज करना है, तो फिर तो आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए उनको किसी सूरत में NOC नहीं जारी करनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप उनकी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको ताज़ा दम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में आपका एक पुरजोर हथियार बनकर पाकिस्तान की बॉलिंग को कुमक फराहम करें। और इस तनाजुर में शायद आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको टीम का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुमकिन तौर पर वेस्ट इंडीज के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप स्पिन ट्रैक बनाकर उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे मुल्तान में। तो अब कहाँ गया फिर ये वर्कलोड मैनेजमेंट? अगर शाहीन आफरीदी को आप टेस्ट टीम से बात करते हैं और उनको आप जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के NOC देते हैं, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको होम ग्राउंड पर ट्राई सीरीज में पार्टिसिपेट करना है जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। तो फिर तो यही होगा कि तो खुला तजाद होगा। बिल्कुल होगा। और अगर वो ये NOC अगर दे दी जाती तो ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात इस बात को उठेंगे कि वाकई वर्कलोड मैनेजमेंट था कि नहीं था। मगर दूसरा जो पार्ट था हाफिज के सवाल का कि अब इज दिस द राइट टाइम नाउ, या हमने इतने सारे लड़के आते हुए देखे हैं, इतना इन्फ्लो इस वक्त आ रहा है लड़कों का कि हम फॉर्मेट वाइज प्लेयर्स को सिलेक्ट करना शुरू करें। ठीक है, एक कोर सेम रहता है, मगर उस कोर के अलावा जो सराउंडिंग लड़के हैं, क्या वो फॉर्मेट टू फॉर्मेट हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं, या सबको हर ही फॉर्मेट में लेकर घूमना है? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। और अभी मैं थोड़ा सा इस बात पर भी हैरान हुआ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में वहाब रियाज की तरह अब्दुल रज़ाक को क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल, खिलाड़ियों को क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते, लेकिन सवाल मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कमेटी एक सिम्त में काम कर रही है, जो आपके मेंटोर्स हैं उनकी सिम्त कुछ और है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी फैसला करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले के ऊपर कायम रहना चाहिए, जो बात करे उसके ऊपर रुकना चाहिए। मुझे इमामुल हक की टीम में वापसी से कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सोच तब्दील हो रही है, आपके खेलने का अंदाज बदल रहा है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में आपने इमामुल हक को टीम से ड्रॉप किया था, अब्दुल्ला शफीक और आप जो है वो फखर जमान के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए थे, इसीलिए कि बहुत स्लो खेलते हैं, इमामुल हक का टाइम लेते हैं क्रीज के ऊपर रुककर। अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्पिनर्स के लिए साजगार विकेटें होंगी, सीने के ऊपर उछाल वाली बॉल नहीं आएगी, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसा बाउंस नहीं होगा, लेकिन आपको रन्स तो करने पड़ेंगे अपने आप को साउंड एंड सिक्योर करने के लिए। इमामुल हक का अंदाज नहीं चलेगा, अब आपको साइम अयूब और फखर जमान के अंदाज में खिलाड़ियों को मुंतखब करना होगा। और अगर आप मुस्तकबिल में बिना खेले इरफान नियाजी को ड्रॉप कर देते हैं, तो वो तो आप उनके रिकॉर्ड से देखेंगे, इन्होंने इतने मैच खेले हुए और इनको गेंद है, इन्होंने रन इतने किए हुए, लेकिन कोई ये देखेगा कि वो कौन सा नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको एक अच्छे नंबर पर मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप उनको बाहर करके शादाब खान को अगर लेकर आएंगे तो ये किसके साथ आप नाइंसाफी करेंगे?